बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 13 आज स्टार्ट करेंगे। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये बोर्ड में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और इसके न्यूमेरिकल तो काफ़ी हद तक आए हुए हैं लॉन्ग के अंदर। या ये क्वेश्चन आएगा या आपको सवाल आता है प्रूव डैट v इक्वल टू एफ लैम्डा। वो आगे आखिर में प्रूव करके बता दूंगा। अच्छा, ये तो आपको आइडिया है ये क्या चीज़ है। दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये तो आपको आइडिया है, ठीक है। तो वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, पहले तो इसको वेवलेंथ की समझ आ गई है आपको, ये तो पहले भी मैंने पढ़ा हुआ है। वेलोसिटी का भी पता है, जितनी स्पीड से ये जा रहा है वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। अगर ये मैं तेज कर दूं इसको तो वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर मैं स्लो कर दूं तो वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी का फार्मूला याद है, क्या होता है, गुड शाबाश। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कि एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो अगर ये एक सेकंड में जल्दी डिस्प्लेसमेंट, तेजी से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इसका ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर वो एक सेकंड में कम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी याद है आपको, ये पीछे मैंने सारा समझाया था। फ्रीक्वेंसी क्या डेफिनेशन थी, इसको देख के बता सकती हूँ। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ 1 सेकेंड। कहता है किसी एक पॉइंट के अंदर से जितनी वेव्स गुजरेंगी उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये सारा लास्ट टाइम मैंने समझाया हुआ था, वो लेक्चर आप देख लेना और आपने दोबारा देखना हो तो। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 हर्ट्ज। वो 3 वेव्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, ये सारी गुजर रही हैं। कितनी वेव है, 7। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। और यहाँ पे इस पॉइंट में से एक सेकंड में कितनी वेव गुजर रही हैं, 15। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 हर्ट्ज या 15 पर सेकंड या 15 पर साइकिल। सिंपल वर्ड में मैंने आपको तीनों चीज़ों का बताना था। वेलोसिटी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। और टाइम पीरियड याद है आपको, टाइम पीरियड क्या था कि एक पूरा चक्कर मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड था। चलो ये बाद में आगे जाके बात आ जाएगी। चलो हम तीनों चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, वेव क्या होती है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। ये मैंने बताया हुआ है कि वेव क्या होती है आपकी, जब भी आप किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करते हो तो वहाँ मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करते हो तो वहाँ पे क्या पैदा होती है, विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड हैंस हैज अ स्पेसिफिक वेलोसिटी। तो जब वेव क्या होती है, जब आप डिस्टर्बेंस पैदा करते हो और उससे वो वेव एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और उसकी खास वेलोसिटी होती है। अब हमें सारी रिलेशन को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसके अंदर बताता है कि अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन करें तो वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू डी ओवर टी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब आप सोचो कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो होता है ना कि आपकी वेव जितनी उसने मूव की है। तो अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव मूव कर रही है तो उसको हम क्या नाम देंगे, वेवलेंथ। गुड शाबाश, लैम्डा। तो डी की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा नहीं आ जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं। अच्छा, ये डी तो हो गया, लैम्डा ये तो समझ आ गई ना आपको बात। ये टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड अगर आपको डेफिनेशन याद हो, क्या थी टाइम पीरियड की डेफिनेशन, गुड शाबाश। एक मुकम्मल वेव पूरी होने के लिए या एक कंप्लीट वाइब्रेशन मुकम्मल होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं। अब ये वेवलेंथ असल में एक पूरी वेव है। अब वेवलेंथ की 3 डेफिनेशन है, दो क्रस्ट के दरमियान फासला या दो बिल्कुल कंजेक्टिव जो पॉइंट्स है पूरी वेव के। अब देखो ना, यहां से लेके यहां तक देखो, ये भी वेवलेंथ है। लेकिन ये पूरी एक वेव नहीं बन जाती, यहां से शुरू हुई नीचे और ऊपर सारी कंप्लीट यहां तक आ गई। इसका मतलब वेवलेंथ असल में एक पूरी वेव है। तो एक पूरी वेव मुकम्मल होने में जितना टाइम लगेगा
उसको हम क्या बोलेंगे? आगे बात समझिए, टाइम पीरियड कहाँ से आया। अच्छा, अगर मैं अब ये अगर दो चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे सिंपलीफिकेशन है वो आप। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई बात को आपको। अब हमने देखना है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान कि क्या रिलेशन है। याद रखना, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होते हैं एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो एफ इक्वल टू 1/t होता है। अच्छा, अगर मैं इस हिस्से को लैदा कर दूं, यानी कि 1/t लैदा कर दूं, लैम्डा लैदा कर दूं, ये देखो v वैसे का वैसे ही इक्वल वैसे का वैसे ही। अब अगर मैं लैम्डा आगे करता हूं तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो 1/t हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो 1/t किसके बराबर होता है? 1/t बराबर होता है, इक्वल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो मैं इसकी जगह पे एफ लिख सकता हूँ 1/t की जगह पे, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ लैम्डा। असल में ये एक रिलेशन है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान, यही नहीं मैंने देखना था। रिलेशन, रिलेशन का मतलब कि आपस में क्या ताल्लुक है, किसके दरमियान? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो ये याद रखना है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा। ये बोर्ड में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल छोटा सा है, ये थ्योरी लिखनी है और ये प्रूव करना है बस, और साथ ही शक्ल बना देनी अगर हो सके तो पॉसिबल। ये शक्ल लाजमी बनानी है आपने। यहाँ तक कोई क्वेश्चन जो समझ आया हो, कोई बात पूछनी हो?